नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब भी जिक्र छिड़ता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना की थी। 1946 में बनारस में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। पहले उन्होंने शिक्षक की नौकरी की, इसके बाद वकालत की और एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे। 1915 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और हिंदू महासभा के संस्थापक रहे। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। बापू ने अपना बड़ा भाई मानते थे। मदन मोहन मालवीय ने ही सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, जो बाद में चलकर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बना और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया। हालांकि इस वाक्य को हजारों साल पहले उपनिषद में लिखा गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के पीछे मदन मोहन मालवीय का हाथ है। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया था। उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों की अध्यक्षता की। उन्होंने 1909, 1913, 1919 और 1932 के कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की। मदन मोहन मालवीय ने सनिवय, अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत की आज़ादी के लिए मदन मोहन मालवीय बहुत आशान्वित रहते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं 50 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ, हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन तक न जीऊँ और ये कसक रहे कि भारत अब भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा रखूँगा कि मैं स्वतंत्र भारत को देख सकूँ। आज़ादी मिलने के 1 साल पहले मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। BHU निर्माण के दौरान मदन मोहन मालवीय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। BHU निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय देश भर से चंदा इकट्ठा करने निकले थे। इसी सिलसिले में मालवीय हैदराबाद के निजाम के पास आर्थिक मदद के आस में पहुंचे। मदन मोहन मालवीय ने निजाम से कहा कि वो बनारस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दें। हैदराबाद के निजाम ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। निजाम ने बदतमीजी करते हुए कहा कि दान में देने के लिए उनके पास सिर्फ जूती है। मदन मोहन मालवीय वैसे तो बहुत विनम्र थे, लेकिन निजाम की इस बदतमीजी के लिए उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली और निजाम की जूती ही उठाकर ले गए। मदन मोहन मालवीय बाजार में निजाम की जूती को नीलाम करने की कोशिश करने में लग गए। जब इस बात की जानकारी हैदराबाद के निजाम को हुई तो उसे लगा कि उसकी इज्जत नीलाम हो रही है। इसके बाद निजाम ने मदन मोहन मालवीय को बुलाकर उन्हें भारी भरकम दान देकर विदा किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय को काशी विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन कैसे मिली। दरअसल महामना को काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे के साथ साथ जमीन की भी आवश्यकता थी। ऐसे में वह जमीन मांगने के लिए काशी नरेश के पास पहुंच गए। गंगा में स्नान करने के बाद जब काशी नरेश के सामने उन्होंने जमीन लेने की बात की तो नरेश ने उनके सामने एक शर्त रखी और कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप जितनी जमीन पैदल चलकर नाप लेंगे उतनी जमीन आपको मिल जाएगी। फिर महामना ने नरेश की बातों को पूरा करके विश्वविद्यालय के लिए जमीन ली। क्षेत्रफल के लिहाज से यह विश्वविद्यालय एशिया का अब तक का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना है। 1300 एकड़ में बने इस विश्वविद्यालय में 6 संस्थान, 14 संकाय के साथ 140 विभाग बने हुए हैं। कैंपस के अंदर एक बड़ा शिव मंदिर बना हुआ है, जिसे मशहूर उद्योगपति बिरला ने बनवाया है। इसके अलावा छात्रों के पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी बनवाई गई है, जिसमें छात्र आराम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। इसके साथ ही गौशाला, छात्रावास, बैंक और पोस्ट ऑफिस भी बने हुए हैं। छात्रों की सुविधा के अलावा BHU अस्पताल भी लोगों के लिए एक वरदान है। हर दिन इस अस्पताल में हजारों मरीजों को सेवा दी जाती है। BHU में पढ़ाई करना हर छात्र का सपना होता है। इस कैंपस में जाने के बाद से एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है। अंग्रेजी शासन के दौर में देश में एक स्वदेशी विश्वविद्यालय का निर्माण मदन मोहन मालवीय की बड़ी उपलब्धि थी। मालवीय ने विश्वविद्यालय निर्माण में चंदे के लिए पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। उन्होंने 1 करोड़ 64 लाख की रकम जमा कर ली थी।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय को 1360 एकड़ जमीन दान में मिली थी। इसमें 11 गांव, 70,000 पेड़, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 4 पक्के मकान, 860 कच्चे मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला शामिल था। बताया जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पहली कल्पना दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह ने की थी। 1896 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सपना महामना के साथ इन दोनों लोगों का भी था। 1905 में कुंभ मेले के दौरान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लोगों के सामने लाया गया। उस समय निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने थे। 1915 में पूरा पैसा जमा कर लिया गया। 5 लाख गायत्री मंत्रों के जाप के साथ भूमि पूजन हुआ। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय का सपना था कि बनारस की तरह शिमला में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। 2014 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, वकील और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय के बारे में बताया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।